कुछ सपने बस्तियों में पलते हैं, लेकिन उड़ते आसमान में हैं। बस हौसला चाहिए उन्हें पंख देने का। धूप बहुत तेज थी। सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची झुकी हुई कूड़ेदान के पास कुछ ढूंढ रही थी। फटे पुराने कपड़े, सूखी एड़ियां और हाथ में एक प्लास्टिक की बोरी। लोग आते जाते रहे, कोई उसे देखता भी नहीं था। उसके लिए मानो ये दुनिया पारदर्शी थी, सबके बीच रहकर भी अदृश्य। उस बच्ची का नाम था गुड़िया। मां रोज उसे साथ लेकर निकलती थी, बस्तियों से लेकर कॉलोनियों तक, कूड़ेदानों से लेकर दुकानों के पीछे तक। प्लास्टिक, लोहे और कागज के टुकड़ों को उठाकर वो दिन भर की कमाई करती थी। यही गुड़िया की दुनिया थी। स्कूल का नाम उसने सुना तो था, पर कभी देखा नहीं था। एक दिन किसी बस्ती में एनजीओ की गाड़ी आई। बच्चों को किताबें दी जा रही थीं। गुड़िया भी दौड़कर पहुंची। एक दीदी ने उसे देखा और पूछा, तुम स्कूल जाती हो? गुड़िया ने चुपचाप सिर हिला दिया। नहीं। दीदी मुस्कुराई और उसे एक पुरानी किताब पकड़ा दी। पढ़ना आता है? गुड़िया ने सिर झुकाकर कहा, मां सिखाती है थोड़ा थोड़ा। दरअसल गुड़िया की मां सीमा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब उनके पति का देहांत हुआ और उन्हें कूड़ा उठाना पड़ा, तब उन्होंने एक संकल्प लिया, मेरी बेटी चाहे कूड़ा उठाए, पर उसकी तकदीर ऐसी नहीं होगी। रात में थकी हारी सीमा दिया जलाकर गुड़िया को पढ़ाती थी, वही जो उन्होंने कचरे से मिली किताबों से सीखा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और हिंदी में क से कबूतर, ख से खरगोश। धीरे धीरे गुड़िया की आंखों में कुछ चमकने लगा था। उसे अक्षर अच्छे लगते थे, पन्नों से दोस्ती होने लगी थी। जो दुनिया एक बोरी तक सीमित थी, अब वो किताबों के जरिए फैलने लगी। फिर एक दिन उस एनजीओ की दीदी ने गुड़िया की मां से कहा, हम इसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, आप इजाजत दें। सीमा की आंखें भर आईं। अगर मेरी बेटी स्कूल जा सके तो मैं 2 गुना कूड़ा उठाऊंगी, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। गुड़िया का दाखिला हुआ। क्लास 3 में, उम्र थी 10 साल। दूसरे बच्चों से वो बड़ी थी, लेकिन ज्यादा समझदार भी। पहले दिन स्कूल गई तो जूते नहीं थे, बैग नहीं था, बस मां की चप्पल और प्लास्टिक की थैली। पर आंखों में सपना था। वो क्लास में चुप रहती थी, लेकिन जब मास्टर जी सवाल पूछते तो उसका जवाब सबसे तेज निकलता। धीरे धीरे टीचर भी उसे पहचानने लगे। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। मेरा सपना पर। गुड़िया स्टेज पर गई, कांपती आवाज में बोली, मेरा सपना है कि मैं अफसर बनूं, ताकि मैं जैसे बच्चों को कूड़ा उठाने से बचा सकूं, उन्हें स्कूल भेज सकूं। पूरा हॉल शांत था और फिर तालियों से गूंज उठा। वक्त बीता। गुड़िया ने सरकारी स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और चुन ली गई। वो अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील सब मिलने लगा। लेकिन मां अब भी वहीं कर रही थी, बस्ती से बस्ती, हाथ में बोरी। गुड़िया जब 10वीं पास कर रही थी तो एक रात मां बहुत बीमार पड़ी। दवाइयों के पैसे नहीं थे। गुड़िया ने मां का हाथ पकड़ा। अभी नहीं मां, अभी नहीं, मैं अफसर बनूंगी, आपको सब दिलाऊंगी। मां ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लीं, जैसे उन्हें यकीन हो चला था, अब बेटी अकेली भी जीतेगी। गुड़िया ने 12वीं के बाद मेहनत शुरू की। किताबें, कोचिंग, लाइब्रेरी और साथ ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाना। 5 साल, 3 असफलताएं, लेकिन हार नहीं मानी। और फिर चौथे प्रयास में यूपीएससी का रिजल्ट आया। एयर नौबासी। गुड़िया। बस्ती में बधाइयों का तांता लग गया। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह उसकी तस्वीर वायरल हो गई। कचरे से कलेक्टर तक की कहानी। जब वो ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रही थी तो मां की तस्वीर अपने बैग में रखी। मां, आज हम स्कूल नहीं, ऑफिस जा रहे हैं। आज गुड़िया एक जिले की आईएएस अधिकारी है। वो बच्चों की शिक्षा के लिए अभियान चलाती हैं, बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ती हैं और हर साल अपनी मां के नाम पर एक स्कॉलरशिप देती हैं। सीमा स्कॉलरशिप, बस्तियों से निकलने वाले सपनों के लिए। ये कहानी बस गुड़िया की नहीं है, ये उन लाखों बेटियों की कहानी है जो मिट्टी से खिले कमल की तरह हैं, जिन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, एक मां का हौसला, एक किताब की रोशनी और एक सपना जो बस्ती से शुरू होकर ऑफिस तक पहुंचता है।